सुप्रीम कोर्ट की इकलौती फीमेल जज और शायद इंडिया की पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनने वाली जस्टिस बीवी नागरत्ना, जो आमतौर पर अपने तीखे तेवर के लिए जानी जाती रही है, ने इस बार जमकर यूनियन गवर्नमेंट को फटकारा है और एक ऐसा बयान दिया है जिससे सरकारी कॉरिडोर्स में जबरदस्त हलचल मच गई है। हाँ, सही सुना आपने। भुवनेश्वर में हुए नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 के स्टेज पर जस्टिस नागरत्ना ने जो कहा, उसने सिर्फ लॉयर्स या जजेस को नहीं बल्कि पूरे गवर्नेंस सिस्टम को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि इस बार सेंटर को ही उन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन किया। तो क्या है ये पूरा मसला, चलिए इस वीडियो में समझते हैं। अब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक क्लियर मैसेज दिया, The government needs a transformation in its approach towards mediation। ये सिर्फ एक सजेशन नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक रिमाइंडर कि अगर सिस्टम अपनी पुरानी सोच नहीं बदलेगा तो जस्टिस सिस्टम खुद अपने बोझ के नीचे दब जाएगा। अब व्यूअर्स, ये भी समझने की जरूरत है कि कॉन्फ्रेंस का थीम था स्ट्रेंथनिंग द मीडिएशन इकोसिस्टम इन इंडिया। हॉल पैक्ड था, जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स सब मौजूद थे। पर जब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने माइक संभाला तो माहौल एकदम चेंज हो गया। काम लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि इफ अ गवर्नमेंट बॉडी कंटिन्यूज टू परस्यू लिटिगेशन वेयर देयर इज नो लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस merely to exhaust all judicial avenues, it results in a significant waste of public resources and judicial time। एक सेकंड के लिए हॉल में साइलेंस छा गया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो सब सोचते हैं पर कोई कह नहीं पाता। अब गवर्नमेंट के केसेस कोर्ट्स में इतने ज्यादा पेंडिंग है कि जुडिशरी का आधा टाइम वहीं चला जाता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यही पॉइंट रेज करते हुए कहा कि सरकार को अपना माइंडसेट बदलना होगा। अगर जीतने के चांसेस नहीं है तो बस हर फोरम ट्राई करने के लिए लिटिगेशन करना देश के टैक्स पेयर्स के पैसे और कोर्ट के समय दोनों ही बर्बाद करते हैं। जिसके साथ ही उन्होंने सबसे शॉकिंग बात की, उन्होंने कहा कि व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ कंप्लीट चेंज इन माइंडसेट। उन्होंने अपने स्पीच में एक बार नहीं कई बार ये बात रिपीट की कि गवर्नमेंट को अपना माइंडसेट बदलने की सख्त जरूरत है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा, litigants must be made aware of the benefits of mediation rather than waiting endlessly for justice through conventional litigation। और सरकारी ऑफिशियल्स के लिए तो उन्होंने एक खास वार्निंग भी दी। कहा कि if a mediation decree between a government body and a contractor is viewed with suspicion by higher officials or their successors in office, then the entire project of promoting mediation between state authorities and private entities will fail to gain ground। यानी कि सिंपल शब्दों में बोल दिया कि जो उन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट को सीधा मिरर दिखाया कि अगर आप हर मीडिएशन अग्रीमेंट को शक की नजर से देखेंगे तो मीडिएशन का पूरा इकोसिस्टम फेल हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, एक ऑफिसर साइन करता है मीडिएशन सेटलमेंट पे और उसके बाद आने वाले ऑफिसर उस पर सवाल उठाते हैं, वाज दिस फेयर, वाज देयर एनी करप्शन इन्वॉल्व्ड हियर, और इसका रिजल्ट पूरा प्रोसेस फिर से डिले, फिर से लिटिगेशन और फिर से साल दर साल के कोर्ट बैटल्स। जस्टिस नागरत्ना ने यही माइंडसेट तोड़ने की बात की है। उन्होंने कहा कि अगर हम मीडिएशन को ट्रस्ट के साथ अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम कभी एफिशिएंट सिस्टम नहीं बन पाएंगे। जस्टिस नागरत्ना का ये स्टेटमेंट सेंटर के लिए एक तरह का वेकअप कॉल था। उन्होंने सीधा कहा कि देयर मस्ट बी रैडिकल इंप्रूवमेंट इन गवर्नमेंट लेड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म्स। और जब एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज जिसका नाम सीजीआई के रेस में है ओपनली ऐसे बोलते हैं तो ये सिर्फ स्पीच नहीं, एक मैसेज होता है। जिसके साथ उन्होंने फर्दर कहा कि दिस विल हेल्प एस्टैब्लिश मीडिएशन एज द रिलायबल एंड इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल लिटिगेशन, स्पेशली इन केसेस इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट। मतलब अगर गवर्नमेंट खुद मीडिएशन पर भरोसा करेगी तो पूरा सिस्टम उसके साथ इवॉल्व करेगा। अब ये लाइन सुनकर हॉल में क्लैप्स भी हुए, क्योंकि सबको पता है इंडिया में लिटिगेशन का बिगेस्ट लिटिगेंट खुद गवर्नमेंट है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 46.78% ऑफ ऑल पेंडिंग लिटिगेशन इन इंडिया इन्वॉल्व्स द गवर्नमेंट, ईदर सेंट्रल, स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडीज। सोचिए, आधे से ज्यादा केसेस में एक तरफ गवर्नमेंट खड़ी होती है और तब नेचुरली सिस्टम स्लो पड़ जाता है। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जुडिशरी और लीगल फ्रेटर्निटी को भी सीधा एड्रेस किया। कहा कि we in the judiciary can no longer remain in the past. Now that Parliament has enacted the 2023 Mediation Act, it becomes our duty not to meet it with skepticism, but to fulfill the legislature's intent by realizing the true role of the judiciary। यानी अब पार्लियामेंट ने जब मीडिएशन एक्ट 2023 बना दिया है तो जुडिशरी का फर्ज है कि वो इसे दिल से अपनाए, ना कि पुराने सोच के साथ इसे इग्नोर करे। ये एक सटल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर था उन सब जजेस के लिए जो मीडिएशन को सॉफ्ट जस्टिस समझते हैं। उन्होंने एक लाइन बोली जो पूरे कॉन्फ्रेंस का सोल बन गया
Is mediation not a mechanism that has now been statutorily recognized in place of the justice system to achieve justice? और फिर एक rhetorical punch. Mediation is a new dimension not only to achieve justice but also to ensure access to justice. It embraces the philosophy of democracy. उन्होंने lawyers को भी एक emotional nudge दिया, कहा कि the legal profession must serve as healers of human conflict. और ये लाइन सिर्फ पोएटिक नहीं थी, ये एक आइडियोलॉजी थी। उन्होंने समझाया कि एक लॉयर का काम सिर्फ केस जीता नहीं होता बल्कि डिस्प्यूट्स को सुलझाना भी होता है। कहा कि मीडिएशन इज नॉट अ वीक मेथड ऑफ जस्टिस बट अ न्यू वे टू अचीव टाइमली, इजी एंड इक्विटेबल जस्टिस। इसके साथ उन्होंने लॉयर्स के लिए कुछ सजेशन भी दिया, जैसे ग्रीन मीडिएटर्स फॉर एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स, patient advocacy groups for health issues और WAI-like mechanisms for intellectual property rights and startup contracts में mediation clauses include करना। जस्टिस नागरत्ना ने अपने जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के एक्सपीरियंस से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी ऐड किया। कहा कि इन केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स, mediation should be conducted between the victim and the accused and should be conducted by trauma mediators। ये अप्रोच एकदम ह्यूमेन है। यहाँ कहा जाता है कि जस्टिस सिर्फ पनिशमेंट नहीं, हीलिंग भी होती है। और जब ये बात एक सुप्रीम कोर्ट जज बोलती है तो वो सिस्टम को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आर वी डिलीवरिंग जस्टिस और जस्ट डिलीवरिंग जजमेंट। इस सेशन में जस्टिस अरविंद कुमार भी बोले और उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया जब वो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल थे कर्नाटका हाईकोर्ट में। कहा कि अ सेटलमेंट वंस रीच्ड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड लैंड ओनर्स वाज स्टॉल्ड बिकॉज द सेक्रेटरी फियर्ड पर्सनल रिपरकशंस फॉर साइनिंग द अग्रीमेंट। मतलब एक अग्रीमेंट रेडी था, सब पार्टीज मान गई थी, पर एक ऑफिशियल सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि उसे लगा बाद में कोई उस पर सवाल उठाएगा। और यही प्रॉब्लम है, फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी ओवर ट्रस्ट इन प्रोसेस। उन्होंने कहा कि दिस इज द बेसिक माइंडसेट इन द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट लिटिगेशन ऑफिसर्स। और इसी पर जस्टिस नागरत्ना ने भी अग्री किया कि जब तक गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते, मीडिएशन का सक्सेस लिमिटेड ही रहेगा। अब देश के लीगल सर्कल्स में जस्टिस बीवी नागरत्ना का नाम एक सिंबल ऑफ करेज बन चुका है। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन जजमेंट में डिसेंट दिया था, एक हिस्टोरिक मूव जहां उन्होंने कहा था कि प्रोसीजर कांट बी इग्नोर्ड इवन फॉर गुड इंटेंशन। और अब मीडिएशन पर उनका बोल्ड स्टैंड उनके लीडरशिप क्वालिटीज को और उभार कर दिखाता है। आज लोग कह रहे हैं कि अगर जस्टिस बीवी नागरत्ना चीफ जस्टिस बनती है तो इंडियन जुडिशरी एक एम्पैथेटिक येट रिफॉर्म ड्रिवन फेज में जा सकती है। उनका बिलीफ है कि जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्ट जस्टिस डिनाइड, इट्स सोसाइटी इज पैरालाइज्ड। और इसी फिलॉसफी के साथ वो कह रही है कि जस्टिस इज नॉट ऑलवेज अबाउट विनिंग अ केस, समटाइम्स इट्स अबाउट रिस्टोरिंग पीस। कॉन्फ्रेंस के बाद सभी मीडिया हाउसेस और लीगल पैनल्स इसी स्पीच पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिसी सजेशन नहीं था, ये एक जुडिशियल मैनिफेस्टो था। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जुडिशरी को भी रिमाइंडर दिया है, लॉयर्स को नई जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट को एक मिरर दिखाया है और एक बार और प्रूव कर दिया कि करेज इज व्हेन यू स्पीक ट्रुथ टू पावर इवन व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। और शायद इसीलिए उनका ये स्पीच याद रखा जाएगा एज अ टर्निंग पॉइंट, जब इंडिया की इकलौती फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा कि मीडिएशन इज नॉट जस्ट अबाउट रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, इट्स अबाउट रीडिफाइनिंग जस्टिस इटसेल्फ। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।